नमस्कार, बेबाक ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं आसिफ खान आज के समाचार पत्रों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि हम यहाँ जिन खबरों का चयन करते हैं उनका क्राइटेरिया या मापदंड है। पहला, हम उन खबरों को सबसे पहले लेते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा समाचार पत्रों ने अपने फ्रंट पेज पर कवरेज दिया हो। दूसरा, जो खबरें ऑफ बीट हों और जिनमें कुछ नयापन या यूनिकनेस हो। तो आइए सबसे पहले आज की पहली खबर द इकोनॉमिक टाइम्स से। चंपई सोरेन के पाला बदलने की अटकलों के बीच झारखंड के सीएम ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया कि शीर्षक से जेएमएम नेता चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर विधायकों को तोड़ने और समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया है। सोरेन का बयान जेएमएम विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के दिल्ली पहुंचने के कुछ घंटे बाद आया। झारखंड के गोड्डा ज़िले में एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासियों, दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बीच जहर फैलाने और उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए गुजरात, असम और महाराष्ट्र से लोगों को लाई है। चंपई सोरेन के अगले कदम का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि झारखंड के सीएम के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनका अपमान किया गया था। सोरेन ने कहा कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव तक उनके लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। इससे पहले एक्स पर एक लंबी पोस्ट में चंपई ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कटु अपमान का अनुभव किया, जिसने उन्हें वैकल्पिक रास्ता तलाशने के लिए मजबूर किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें जीती थी। जेएमएम ने 3 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एक सीट आजसू पार्टी को मिली थी। झारखंड की राजनीति में पल पल बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का प्रभाव बिहार में भी पड़ने की संभावना दिखने लगी है, जब नीतीश कुमार के करीबी बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ झारखंड में महागठबंधन की सरकार के साथ हो रहा है, ऐसा ही बिहार में भी महागठबंधन के विधायकों के साथ बहुत जल्द होने वाला है। और अब अगली खबर द हिंदू से, जिसका शीर्षक है कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामला। एससी आज आरजी कार अस्पताल मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामले को मंगलवार सुबह 10:30 बजे सुनवाई के लिए कारण सूची में शीर्ष पर रखा है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पहले मामले के रूप में सुनवाई करने वाला है, जो देश भर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल के बीच कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से संबंधित स्वतः संज्ञान मामला है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट, ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री पर एनडीए विभाजित, जनता दल यू एलजेपी ने विरोध किया, टीडीपी ने इस कदम का समर्थन किया। यूपीएससी के 45 सरकारी पदों को लेटरल एंट्री के जरिए भरने के फैसले पर सोमवार को एनडीए में मतभेद उभर आए। जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इस कदम का विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जबकि जनता दल यू का कहना है कि सरकार का कदम गंभीर चिंता का विषय है। तेलुगु देशम पार्टी
समर्थन में आई। पार्टी ने कहा कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री से शासन की गुणवत्ता और आम नागरिक तक सेवाओं की डिलीवरी में वृद्धि होगी। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव का कहना है कि सपा की पीडीए ने मोदी योगी को हरा दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का वोट बैंक केवल MY मुस्लिम यादव समाजवादी पार्टी बताने के लिए भाजपा को कड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने सोमवार को सफाई में, जहां वो रक्षाबंधन समारोह के लिए पहुंचे थे, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीडीए ने इस बार MY यानी मोदी योगी को हरा दिया है। पीडीए यादव द्वारा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए दिया गया एक्रोनिम यानी संक्षिप्त नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वो मुझे MY यानी मुस्लिम यादव कहते थे, लेकिन इस बार पीडीए ने मिलकर MY यानी मोदी योगी को हरा दिया है। यूपी सरकार बने 2.5 साल हो गए और पीडीए केंद्रीय सरकार को नियंत्रण में ले आई है। हमें पीडीए को नहीं भूलना चाहिए। जब भी सपा की सरकार बनेगी, हम पीडीए की सुरक्षा और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हम सभी पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हिंदी दैनिक प्रभात खबर ने राहुल गांधी की आज पुणे कोर्ट में पेशी, वीर सावरकर मानहानि केस मामले में होगी सुनवाई के शीर्षक से एक रिपोर्ट छापी है। वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक बयानबाजी करने के मामले में कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी को आज पुणे स्थित सेशन कोर्ट में पेश होना था। राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुणे की विश्राम बाग पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। राहुल गांधी साल 2023 में लंदन गए थे। लंदन में ही राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि उन्होंने अपने 5-6 दोस्तों के साथ एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और सावरकर को खुशी महसूस हुई थी। वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ पुणे की विश्राम बाग पुलिस में अपनी शिकायत में कहा था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। वीर सावरकर ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी। सात्यकी सावरकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को काल्पनिक, दुर्भावनापूर्ण और झूठा करार दिया था। इसके साथ ही सात्यकी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुणे के सेशन कोर्ट में मानहानि केस का दावा ठोक दिया था। सात्यकी की अपील पर सुनवाई करते हुए पुणे सेशन कोर्ट ने विश्राम बाग पुलिस को धारा 204 के अंतर्गत राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी कैब यात्रा के दौरान गिग श्रमिकों की दुर्दशा पर रोशनी डाली के शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है। आमदनी कम और महंगाई से निकलता दम, ये है भारत के गिग वर्कर्स की व्यथा। सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो में उन्हें ड्राइवर से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, सुनील उपाध्याय जी के साथ एक उबेर यात्रा के दौरान चर्चा और फिर उनके परिवार से मिलकर देश के कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी एजेंट्स जैसे गिग वर्कर्स की समस्याओं का जायज़ा लिया। हैंड टू माउथ इनकम में इनका गुजारा तंगी से चल रहा है, ना कोई बचत और ना ही परिवार के भविष्य का आधार। इनके समाधान के लिए कांग्रेस की राज्य सरकारें ठोस नीतियां बनाकर न्याय करेंगी और इंडिया गठबंधन पूरे संघर्ष के साथ इसका देशव्यापी विस्तार सुनिश्चित करेगा। और अब जनसत्ता का शीर्षक,
कार्यकर्ता की बेटी से मांगता था न्यूड फोटो, अकेले मिलने के लिए प्रेशर भी बनाया। बीजेपी विधायक पर दर्ज हुआ मामला, पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बीजेपी विधायक हंसराज पर आरोप लगाया है कि उसने अश्लील संदेश भेजे, अकेले में मिलने के लिए मजबूर किया और उसकी नग्न तस्वीरें भी मांगी। भाजपा विधायक हंसराज चुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हिमाचल प्रदेश ने एक महिला को परेशान करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। एक अधिकारी के मुताबिक विधायक पर महिला को अश्लील मैसेज करने, नग्न तस्वीरें मांगने, उसे धमकाने जैसे आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंबा जिले के चुराह से 3 बार विधायक रह चुके हंसराज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और इसके साथ ही धन्यवाद।